श्री गणेश के राशि अनुसार वह अद्भुत मंत्र जिनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के समस्त कष्ट को समाप्त कर सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। यदि हम वर्तमान समय में देखें तो जीवन में जो कष्ट है वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, व्यापारिक, है ना, किसी भी प्रकार से। पारिवारिक कष्ट भी कई लोगों को होते हैं। तो किसी भी प्रकार से कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। उसके लिए कोई एक मूल कारण होना अत्यंत आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास आर्थिक उन्नति है, जिसे आर्थिक रूप से संपन्नता है, उसे मानसिक कष्ट नहीं हो सकता या पारिवारिक कष्ट नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति है आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रबल है, लेकिन हो सकता है उसे आर्थिक कष्ट हो। तो कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न हो सकता है जीवन में। इसलिए भगवान श्री गणेश की साधना एकमात्र ऐसी अद्भुत साधना है जिसको करने के बाद मनुष्य के जीवन में जो कष्ट कहीं से भी उत्पन्न होते हैं उन सब का नाश होता है। मनुष्य के जीवन में कष्ट की समाप्ति उसे एक अद्भुत उन्नति की ओर ले जाती है। जैसे कई बार साधक चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी साधना करने का अवसर मिले जिसमें उन्हें कोई नियम का पालन ना करना पड़े। देखिए क्या है ना, मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है और नियम क्या होते हैं, वो बंधन होते हैं। चाहे ब्रह्मचर्य का नियम हो, मनुष्य अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से हर जगह आना जाना चाहता है, कहीं बंधन में नहीं रहना चाहता। उसकी जब इच्छा हो वो शारीरिक भोग भोगे, जब इच्छा हो तो नशा आदि करना चाहता है तो वह भी कर ले, है ना। तो मनुष्य अपने जीवन को जिस तरीके से जी रहा है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करके वह साधनाएं नहीं कर पाते हैं। और यह मेरा कम से कम 5 वर्षों का अनुभव है, जो मैंने लगातार, मैं पिछले अनेक वर्षों से साधकों को शिक्षा दे रहा हूं, जिसमें मैंने यह पाया है कि पिछले 1-2 वर्षों से साधक बंधन मुक्त रहकर ही साधना करने की इच्छा रखते हैं। जैसे जैसे यदि मैं पिछले 10 सालों में देखूं तो जो साधकों में नियंत्रण, अनुशासन, स्थिरता आज से 10 वर्ष पूर्व थी वह आज के समय में नहीं है। अब इसका कारण यह भी हो सकता है कि मनुष्य मानसिक रूप से जो उसको स्क्रीन देखने की आदत हो गई है, वो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज को बहुत कम समय में पाना चाहता है, जिस वजह से वो पूजा पाठ में भी ज्यादा समय नहीं देना चाहता, साधना में ज्यादा समय नहीं दे सकता। वो अपने जीवन में, यदि मनुष्य का जीवन देखें तो हो सकता है कि वह मोबाइल देखने में पूरे दिन का आधे से ज्यादा समय लगा सकता है और उसे वह समझ में नहीं आता क्योंकि वह टुकड़ों में हो रहा होता है। लेकिन यही जब व्यक्ति को साधना आदि में निवेश करना होता है तो वह नहीं कर पाते हैं। आज के समय में भी जो साधक साधना करते हैं उनकी आयु कम से कम 45 वर्ष से ऊपर है। वही लोग स्थिर रूप से साधना कर पा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा यंग जनरेशन है, जो इस समय 20-22 साल के बाद साधना शुरू करते हैं, इस समय 25 से 35 की जो आयु है उसमें बहुत ज्यादा स्थिर पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें कि जो समस्याएं पहले उत्पन्न होती थी मनुष्य को 40 वर्षों के बाद, आज के समय में वो मानसिक पीड़ा मनुष्य 20-20 वर्षों में झेल रहा है। 20 वर्ष के बच्चे उन मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं और इसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए जो महर्षियों ने गुप्त ज्ञान दिया है, यदि हम उनको फॉलो करना बंद कर देंगे, उनका अनुसरण करना बंद कर देंगे, तो आप यह मान के चलें कि कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट समाप्त नहीं होगा। जो उन्होंने कहा है, सुबह जल्दी उठें, प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें। जीवन में दिमाग में हर एक चीज मनुष्य मस्तिष्क के माध्यम से ही नहीं सोच सकता। वह यह जानना चाहे कि ईश्वर की रचना कैसे हुई है, साधना क्या हो रही, कैसे हो रही है, एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं है। इसके लिए वर्षों का समय चाहिए, कम से कम कुछ माह का समय चाहिए। और इसको सीखने के लिए साधक को प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर सीखना पड़ता है। यह ऐसी चीजें नहीं है जो मनुष्य वीडियो के माध्यम से सीख लेगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सीखनी चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब
यदि हम यह समझने का प्रयत्न करें तो बेसिक नियम में यदि मनुष्य सुबह थोड़ा समय से उठे, नहा धोकर अपनी ये पूजा करे, तो बहुत ही अच्छा परिणाम श्री गणेश के माध्यम से उसे प्राप्त हो सकता है। इसमें मनुष्य को कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। एक भगवान श्री गणेश की छोटी सी मूर्ति चाहे तो वह रख सकते हैं, वरना श्वेतार्क के गणपति उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। यदि यह दोनों ही नहीं कर सकते आप, कि हो सकता है कि आपका ट्रेवल बहुत ज्यादा होता हो, आप हर जगह मूर्ति को लेकर ना जा पाए, तो आप श्वेतार्क की माला, जिसे हीरे की भी माला से ज्यादा अधिक ताकतवर माना जाता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि माला तो आप डिब्बी में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और सुबह उठ के मात्र एक माला जप आपको इन मंत्रों का करना है, जिसमें जो साधक जिस राशि के अनुसार है वह उस राशि के अनुसार मंत्र जप कर सकते हैं। इसमें तत्व अनुसार मंत्र हैं जिनको आपको जप करना है। मंत्र जप कैसे किया जाता है, किस दिशा में किसको जप करना है, कौन से नियम पालन करने हैं, कोई विशेष नियम इसमें है नहीं। विवाहित व्यक्ति भी कर सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं है, हवन आदि करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक माला प्रतिदिन जप करना ही करना है। यदि मान लीजिए आप सुबह नहीं कर सकते, दिन में कर लें, दिन में नहीं कर सकते रात में कर लें, जब आपकी इच्छा हो आप तब कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन सुबह किया, एक दिन दोपहर में कर लिया, एक दिन रात में कर लिया। आपको 24 घंटे में एक माला लगभग करनी है। और यह ध्यान रखें कि इसको यदि आप कभी भी डिले कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। 7 से 8 शब्दों का छोटा सा मंत्र है जो मनुष्य को करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यह 5 मिनट मनुष्य के अंदर भक्ति उत्पन्न करने के लिए काफी है, भगवान श्री गणेश के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए काफी है। इसमें एक नियम जो आपको पालन करना होता है वह यह है कि आपको प्रत्येक पूर्णिमा को किसी भी गणपति मंदिर पर लड्डू, मोदक आदि का भोग चढ़ाना चाहिए। यह कोई फिक्स्ड नियम नहीं है, लेकिन यदि साधक करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात आप प्रत्येक दिवस एक माला जप कर रहे हैं, लेकिन यदि प्रत्येक पूर्णिमा पर आप जाके अपनी इच्छा अनुसार यथासंभव किसी भी गणपति मंदिर पे मोतीचूर के लड्डू हो गए, मोदक हो गए, या जो भी भगवान श्री गणेश की प्रिय वस्तु है उनका आप यदि भोग चढ़ाते हैं तो इसी साधना का जो फल है आपको कई गुना मिलने लगता है। साधना नियम आदि समझने के लिए कि माला जप कैसे करते हैं, उसको कहाँ पे फेरा जाता है, किस उंगली पर माला रखनी होती है, किस उंगली से घुमानी होती, इन सब के लिए 3 वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। संस्था द्वारा निशुल्क रूप से राशि अनुसार मंत्र प्राप्ति के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस साधना में यदि साधक चाहें तो किसी लाल वस्त्र पर भी बैठ के कर सकते हैं अथवा लाल आसन पर बैठ के कर सकते हैं। इसमें दीपक आदि जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुमानित जब साधक 64 दिन तक लगातार जप कर लेता है तो यह माना जाता है कि 64 माला जप होने के बाद प्रत्येक दिवस एक माला, ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक ही दिन में 64 माला कर लें या ज़्यादा कर लें, है ना, क्योंकि आपको लाभ 64 दिवस के बाद ही बड़े रूप में दिखना शुरू होता है। शुरुआत में मनुष्य को जो लाभ दिखते हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से दिखते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक आदि लाभ प्राप्त करना चाह रहा है तो उसके लिए 64 दिवस तक जप करना आवश्यक है। वह मनुष्य जो सिर्फ आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सप्ताह 10 दिन में इसके लाभ दिखने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब मनुष्य लगभग 1 वर्ष से अधिक इसको लगातार अपनी दैनिक पूजा में जोड़ लेते हैं तो यह माना गया है कि 1 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन में जो कष्ट होते हैं वह न्यूनतम हो जाते हैं, जो ग्रह के फल हैं उनको वह न्यूट्रल मिलने लगते हैं, अर्थात ना कोई बहुत अच्छे फल मिलेंगे और बुरे फल नहीं मिलने की संभावना है।
अर्थात यदि सब कुछ न्यूट्रल है तो आपके जीवन में कष्ट समाप्त हो चुके हैं। जितनी आपको आवश्यकता है वह पूरी हो रही है, ना अधिक है ना कम है। वह साधक जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई साधना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे आसान जो नियम संस्था द्वारा उपलब्ध है, प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है। साधक उसमें नामांकन करवा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ माह में एक बार माता बगलामुखी मंदिर के प्रांगण में 11 हवन कराए जाते हैं। साधक उसमें भी नामांकन करवा सकते हैं। जिसमें भी साधक को अधिक सुविधा हो और उनके लिए संभव हो, वह उसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। और नामांकन हेतु आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। संस्था में जुड़ने का एक ही माध्यम है, वह है टेलीग्राम चैनल। संस्था में उपलब्ध सुविधाओं में साधक कुंडली अवलोकन एवं हस्तरेखा परीक्षण करवा सकते हैं। वह साधक जिनके पास अपना जन्म समय नहीं है अथवा जन्म तारीख उनको सही से नहीं पता है, वह अपना हस्तरेखा अवलोकन करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से उनके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके विषय में उनको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।